स्वागतम स्वागतम 15th place finish 17th who Tottenham भाई इन अमोरिम वी ट्रस्ट। इन हमारे में ट्रस्ट भाई भाई एक गेम वीक में 16 से 15 ला दिया भाई, क्या बात कर रहे हो तुम? हल्के में ले रहे हैं लोग। हल्के में ले रहे हो भाई। गुड इवनिंग करा दी भाई साहब की। भाई जो कलेजे को ठंडक पड़ी ना आज भाई। मजा आया भाई। आज आज ओले भी देख रहा होगा कि साले बोले ने हमारी टेक्स्ट यूरोपा करा लीग हुआ कि बन भाई थैंक यू भाई भाई। टू ट्वेंटी मजा ट्वेंटी आया। वन का भाई जो बदला लिया। और भाई एक तो ये कि इससे बदला लिया, एक मार्टिनेज बड़ा फुदकता था, डांस वांस करता था ना, साले ले ले भाई रेड कार्ड मिल गया, अब कर डांस। पता है और क्या हो रहा है? हाँ एक बंदे का मैंने ट्वीट देखा। The fact बंदे ने लिखा है the fact that Martinez was not confident enough to go one on one against Højlund tells me that he isn't the best keeper in the world. भाई अपेरेंटली काफी रूमर्स आ रहे हैं कि मार्टिनेज यूनाइटेड आ सकता है यार। देखो भाई आई टेक हिम आई लव शिट हाउसरी भाई। वो बंदा पेनल्टी में तो परेशान कर देता है। हम्म। और मुझे हम्म वैसे आई डोंट थिंक मार्टिनेज आएगा ऑनेस्टली हम्म बिकॉज वो प्रोफाइलिंग मैच नहीं होती है उनाना के हम्म। मतलब अमोरिम के टाइप ऑफ हायरिंग से मुझे लगता है। हाँ। बट मतलब हाँ मुझे बस ये चाहिए कि ज्यादा पर्सनैलिटी वाले लोग चाहिए भाई हम्म। कि सबका पैशन बहुत ज्यादा हो। मार्टिनेज पैशनेट प्लेयर बहुत है उनाना पैशनेट नहीं लगता उनाना क्लूलेस लग रहा होता है। नहीं बट मेरे को तो नहीं लगता मार्टिनेज आएगा क्योंकि एज भी फैक्टर है, बट Not doesn't feel like a Ineos or a Morim hiring at all. बट क्रूशियल थिंग इज कि फैब्रिजियो ने आज अपने ट्वीट में बोला कि नंबर 1 ओनाना के लिए भी ओपन है। भाई उनाना स्क्वाड में नहीं था समझ गया मैं फैब्रिज़ियो को बोलने की भी जरूरत नहीं है। हम्म उनाना नहीं होगा मेरे हिसाब से ना उनाना था स्क्वाड में ना गर्नाचो था स्क्वाड में दोनों बिक रहे हैं। हम आई थिंक उस पोजीशन पे हैं कि अगर ऑफर नहीं आता है अच्छा शायद ना बेचें बट वी आर प्रेफरिंग टू सेलिंग देम। आई एम नॉट। और एक ह्यूमर भी आ गई थी बिफोर द क्या? स्क्वाड वाली चीज कि हम्म अमोरिम को नंबर 1 चाहिए एक। हम्म। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि हमें देख बहुत सारे प्लेयर्स चाहिए हमें, ठीक है, पर क्या गोलकीपर वन ऑफ द प्रायोरिटी है अभी, या फिर हम उसको अभी बाद अभी डिले कर सकते हैं? बहुत प्लेयर्स लेने हैं क्योंकि हमें। भाई मुझे पता है क्या लगता है हम जब ये सोचते हैं ना कि बहुत प्लेयर चाहिए हम इस लेंस से सोचते हैं कि हमें हमने इससे पहले साइनिंग बड़ी बड़ी करी है ना सिर्फ महंगी महंगी। हम्म मुझे नहीं लगता खूनिया के बाद हम कोई एक क्या तो स्ट्राइकर ले ले ग्योकोरेश या डेलैप जो एक तो खूनिया अभी पहली बात तो मुबारक। हाँ मुबारक हो, उस पर भी बात दूसरी करेंगे बात अभी। हाँ बट दूसरी बात खूनिया को हम 5 साल में इंस्टॉलमेंट में पैसा दे रहे हैं। तो हम्म। आई थिंक जो भी गोलकीपर ढूंढ के लाएंगे हम 15-20 मिलियन से ऊपर होगा नहीं मेरे को लगता है। गोलकीपर क्योंकि वैसे भी थोड़े सस्ते ही हाँ होते हैं। सस्ते होते हैं प्लस अमोरिम की सारी साइनिंग ही ऐसी कि वो पोटेंशियल पे ट्रस्ट करता है हम्म मोर देन कि अगर आप फोड़ के 5 साल हो गए हैं आपको। हम्म तो इसलिए मुझे लगता है कि एक रैशवर्ड से गोलकीपर का भी पैसा निकल आएगा और हम्म मे भी एक और किसी पोजीशन का ही पैसा निकल आएगा समझ रहे हो तुम। गर्नाचो भी वो, जाएगा तो पैसा आ हाँ जाएगा। वो तो फिर गर्नाचो से भी निकल जाएगा। हाँ क्योंकि हम बट यंग साइनिंग्स बहुत कर रहे हैं हम वही जैसे हेवन खेला बढ़िया खेला हम्म 1.5 मिलियन दिया कुछ दिया हमने या स्टार्ट कर रहा है हमारे लिए तो यप यप वो यप। वो वाली गेम है हमारी हायरिंग की हाँ ना कि मैं तभी मतलब ये पॉइंट तूने अच्छा बोला। अगर ओनली बाय अ गोलकीपर, अगर हम ऐसे सस्ती कोई साइनिंग हाई पोटेंशियल वाली करेंगे, यप मैं नहीं यप चाहता कि चालीस हाँ पचास नहीं मिलियन एक हाँ गोलकीपर पे फेंक भाई दो। प्लीज गोलकीपर पे तो मत ही फेंको पैसा अब तो हो गया नहीं तो भाई। फिर ओनाना को ही खिला लो, मतलब कुछ भी सही में करो। इतने एग्जैक्टली पैसे उस पे नहीं बनते गोलकीपर पोजीशन। एग्जैक्टली 15-20 मिलियन उसके ऊपर कुछ नहीं। या स्टार गोलकीपर लाओ ही मत। और भाई ये एज यू सेड, मुबारक हो, फर्स्ट साइनिंग। और बहुत अच्छी बात ये कि प्री सीजन में रेडी होगा मोस्ट प्रोबेबली, तो गुड जॉब ऑन मेन दैट मेन मेन प्लेयर भाई। और हमारा एक की स्टार्टर की पोजीशन, की की पोजीशन है। पोजीशन लेट मी थिंक दो पोजीशंस कवर कर सकता है वो, स्ट्राइकर भी और नंबर 10 भी, तो ऐसा बंदा काफी अच्छा ये है मेरे लिए। अमोरिम की कौन सी साइनिंग है जो अमोरिम की तीसरी कह सकता है अगर तो तीसरी हेवन काउंट कर हेवन रहा है है। एक
डोरगू एक हेवन। अच्छा ठीक है, चीडो भी ले लो फिर। हाँ चीडो ठीक नहीं, है, चीडो उसकी नहीं थी, चीडो पहले ही आ गया था। चीडो हेवन तो साथ आए हैं। नहीं, अच्छा चीडो ठीक है। पहले ही आ हाँ गया था। तो जो भी है, हाँ तो पहली मतलब मैं कहूँगा हाई प्रोफाइल साइनिंग, हाँ, हाई प्रोफाइल साइनिंग या। जिससे एक्सपेक्टेशन है कि किक इट फ्रॉम डे वन। हम्म। बट नाइस, मैं बट तो बहुत खुश हूँ। अच्छा प्लेयर है, पीएल प्रूवन है, पैसनेट है हमारे लिए आया क्लियरली, हम्म। वांट्स टू प्ले फॉर अस जिस इजीली, वरना जिसने भाई देखा नहीं अभी तक, वो हमारा वीडियो भी देख सकता है भाई, कूनिया का एनालिसिस वाला, भाई इतना डीप एनालिसिस भाई। इंसेन। भाई तुम भाई कहोगे व्हाट, होली एक्स जी, फक, एक्स कोनिया भी जी। कहेगा वॉट। मैं इतना अच्छा प्लेयर हूँ। हाँ, तो मुबारक हो, दैट इज अ गुड मुबारक। साइनिंग। ये भी अच्छा है कि सीजन खत्म होते हुए में आ गया और साका खिंचा नहीं, अब हम्म। जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट साइनिंग। या भाई, एक आज के मैच की एंड में आई होप सबने देख ही ली होगी स्पीच भाई, स्पीच भाई मूव्ड मी भाई, मूव्ड मी, आई वाज इन टीयर्स भाई, मैं तो रो रहा था भाई। मतलब भाई उसके जो वर्ड्स थे ना, एक एक उससे पहले एक्चुअली हुआ क्या है कि उससे पहले जब प्लेयर्स का फेयरवेल हो रहा था, तो शाउट आउट टू भाई जॉनी एवेंस, लेजेंड, एरिक्सन एंड आइसमैन लिंडलॉफ। तो वो उनका जब फेयरवेल कर रहे थे, मैं तभी थोड़ा ना बिल्डअप होना स्टार्ट हो गया था, इमोशनल हो रहा था, मैं कहा यार भाई एंड जैसे भी थे अपने थे। वो बिल्डअप भी इसलिए हुआ क्योंकि वो सारा एरिक्सन को उन्होंने लास्ट पेनल्टी दी, गोल करा हाँ भाई, उसने, जा गुड रहा टच है। बाय ब्रूनो भाई, गुड टच भाई, या आई लव्ड इट भाई। मैं तो एरिक्सन को खिला भी देते आज देखो तो उसमें भी कोई एरिक्सन से तो कभी प्रॉब्लम नहीं होती। कंप्लेंट रही नहीं। तो वो एक हमारा थोड़ा थोड़ा उसको वो माटा वाला ट्रीटमेंट मिला कि इतना हम्म, खिलाया नहीं गया ये वो। बट यार एरिक्सन, आई लाइक्ड एरिक्सन, जब एवरीवन साइनिंग हुई थी ना, हाँ, तब मैं बहुत खुश हुआ था। और उसने पहले एवरीवन सीजन लाइक में, एरिक्सन, उसने जब खेला में अच्छा खेला। आई थिंक फर्स्ट सीजन में हाईएस्ट नंबर ऑफ असिस्ट थे, हाईएस्ट, बहुत अच्छा पता नहीं खेला है, बट अभी भी आके इस सीजन भी किसी किसी गेम में उसने दिया है कंट्रोल सॉर्ट ऑफ, या प्ले मेकिंग दी है एक प्ले सॉर्ट ऑफ। मेकिंग, हाँ, वो एक क्रिएटिविटी जो थी वो कंपोजर वहां के से साथ आती थी। बॉल रख के Yep. खेलना, वो एरिक्सन वाज द बेस्ट एट इट, आई वुड से, एट द क्लब। जो कैसेमीरो की और एरिक्सन की मिडफील्ड थी ना, जब हम्म। एरिटन के फर्स्ट सीजन में भाई, वो सीजन क्रेजी था, तब उसने दिखाई थी। और एरिक्सन ने इतने हम्म, असिस्ट डाले थे, मेरे को ये भी याद एरिक्सन है। बढ़िया खेलता है भाई, या, मेरे को तो बढ़िया लगा प्लेयर। और मैं जॉनी एवेंस को भी मेंशन करना चाहूंगा भाई। पिछले साल जब हमें बहुत सारी इंजरीज थी, जॉनी एवेंस बहुत मैचेस खेला था और अच्छे खेला था अच्छे खेला था, स्टेप डब भाई। भाई। यही स्टेप अप भाई, मैं तो मैच वाली परफॉर्मेंसेस दी थी उसने कपल ऑफ मैचेस में। या रिमेम्बर, पॉल स्कोल्स बढ़िया का खेला। कोट था कि इट्स नॉट नाइस व्हेन जॉनी एवेंस इज द मैन ऑफ द मैच। भाई तो भाई नहीं, A1 था भाई, इट वाज A1। बट तो यार, हाँ, तो स्पीच। और नहीं, लास्टली लिंडलॉफ, लिंडलॉफ को हम्म काफी हम लोग गालियां वगैरह देते हैं, बट लिंडलॉफ की एक जो एबिलिटी मेरे को बहुत पसंद थी कि लॉन्ग बॉल्स बहुत बढ़िया डालता था। और डिफेंस में फकअप्स करता था, कभी पोजीशनिंग सही नहीं है, कभी हेडर नहीं मारे, बट हाँ, वो लॉन्ग बॉल्स की। और मेरे को याद है जब हमने लिंडलॉफ को साइन किया था ना, हमने उस पर भी थोड़ा ना टाइम लगाया था कि अच्छा हम्म लिंडलॉफ आएगा। दो तीन हम्म ट्रांसफर विंडोज तक ना उसके रिमूव चले थे, फिर फाइनली वो हम्म साइन हुआ था। तो इसके हम्म पीछे भी हम काफी पड़े रहे थे। ये भी आई हम्म। थिंक होजे मेरिनो साइनिंग, होज़े मौरिनो साइनिंग। जहां तक मेरे को याद आ रहा है। लिंडलॉफ की ये बात मुझे अच्छी लगी थी कि एट अ टाइम जब हमें बैक से खेलना था, वो क्रूशियल हो गया था हमारे लिए, बिकॉज़ ही वाज़ द मोस्ट कंफर्टेबल ऑन द बॉल। अब यस। जैसे हैरी मैग्वायर है, बट लिंडलॉफ अभी भी मैं कहूँगा बॉल पे ज़्यादा कंफर्टेबल ही है। कभी-कभार आई थिंक राइट बैक भी खेल लेता था हमारा, राइट थोड़ा-सा बैक खेल आगे लेता था। जाके बॉल डाल Yeah. देता था डायगोनल्स, हम्म। व्हिच वर नाइस। तो देखो, एक एक अच्छी चीज थी कि लिंडलॉफ काफी पिछले कुछ सीजन्स में काफी कम खेला, तो हुँ, उसने आके ऐसे हरकतें नहीं करी, मैं मतलब वही कहने वॉज अ वाला था कि प्रोफेशनल। प्रोफेशनल है। एट द या, एंड ऑफ इट डिसिप्लिनरी इश्यूज कोई नहीं आए। हाँ, या, व्हेनेवर नीडेड शोड अप। हम्म। बच्चे वाली हरकतें नहीं करी, बच्चे वाली मैच्योर हरकतें नहीं प्लेयर, करी, हाँ। मैच्योर ठीक है, स्टैंडर्ड्स। तुम्हें तुम्हारा स्टैंडर्ड उतना हाई नहीं है खेलने का जितना हमें हाँ, चाहिए, दैट्स हाँ, फाइन। बट तुम बट पैशनेट हो और तुम कितने अपना प्रोफेशनलिज्म दिखाओ। पैशनेट ना हो तुम, प्रोफेशनल हो तुम। प्रोफेशनल हो तुम, हाँ। एक्ट लाइक अ प्रोफेशनल, यू शो या, अप डेली एट योर जॉब या, इवन इफ यू आर 7/10। एग्जैक्टली, या। तो वो चीज़ है। मैं चार्जर लगा रहा हूँ। लगाओ लगाओ। हाँ, तो वो चीज़ आई रियली लाइक्ड अबाउट लिंडलॉफ। ठीक है, हम्म। आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू मूव ऑन भी। हम्म।
3 बंदे एकदम से कम हो गए। इस पे भी करेंगे इन्स एंड आउट्स का अलग से वीडियो, ट्रांसफर्स वगैरह का। बट यस, कमिंग बैक टू स्पीच। स्पीच में ही भाई what I really एप्ट। like the most about the guy is कि he is very honest. या हमने बोला भी है कभी-कभी ज़्यादा ही हो जाता है कभी-कभार, बट मतलब उसने बोला कि भाई डिज़ास्टर सीज़न, आई एम सॉरी। या और मुझे फिर उसने ऐसा भैनचोद ये एंड ऑफ एन एरा बोल दिया इसने ना, इसका एंड ऑफ एन एरा है ये। जैसे डेनमार्क का था ना कि एरा हैज़ कम टू एन एंड। हाँ। इसने अपनी कोल्ड लाइन फेंक दी है कि गुड स्टॉर्म वाज़ कमिंग, गुड डेज़ आर कमिंग सून बोल दिया इसने। या आई होप सो। मेरे को इसकी आँखों में बहुत इनसेन कन्विक्शन दिखती है भाई, मतलब ही ऑलमोस्ट नोज़, हाँ ही ऑलमोस्ट हाँ, नोज़ इट्स गोना ऐसा हैपन। लगता है कि इसने फ्यूचर देखा हुआ है कि अच्छा हाँ, स्टॉर्म आएगा, स्टॉर्म हाँ। आया। मैं अब कह ये रहे नहीं गुड कह रहा थिंग्स हूँ कि आएंगी, तो अब मेरे को लग रहा है गुड थिंग्स भी आएगी फिर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये कन्विंस्ड है। हाँ, मैं कह रहा हूँ इसे पता है। पता है। ये उस लेवल पे, जैसे वो हाँ। बोलते हैं ना कि मुझे पता ही था कि हम्म, शाहरुख खान बोलता है कि मुझे पता ही था कि मैं बड़ा एक्टर बनूँगा। ये हम्म। ऐसा लगता है मेरे को कि भाई ये कन्विंस्ड है कि हाँ, होगा नहीं। ही, व्हिच इज़ श्योर सर, थैंक यू। एंड आई आई थिंक विश उसका की रीजन वही है कि ये प्री सीजन में ना कुछ भाई क्रेजी करने वाला है ये। तो क्रेज़ी करने वाले, छटाई होने वाली है अभी, तो मेरे को लगता है हाँ, मेरे को बहुत ये भी लोग लगता है कि छटाई भी होगी, क्योंकि इसको बहुत अभी तक दिख गया है। क्योंकि इसने स्टार्टिंग में का पूरा स्क्वाड ही, याद है कैसे रोटेट ट्राई करता था, तो कराया। इसको पता था, चल गया कि कौन था सही कौन नहीं है। मुझे तो तो हाँ, लगता है कि छटाई। मेनू भी बिक जाएगा। नहीं, मेनू नहीं बिकेगा। मेरे को नहीं, देख मेरे को लगता है कि गर्नाचो मेनू कोई एक बिकना था, और वो क्लियर हो गया कि गर्नाचो बिकेगा। आई एग्री, बट मुझे लगता है कि अगर अपना प्ले स्टाइल फिगर आउट करें, मुझे खास जगह नहीं दिखती मेनू की वो आई इसके एग्री, लिए। वो आई एग्री। तो हमें वो देखना पड़ेगा, वो स्ट्राइकर खिला रहा था उसे यार। पर भाई आपको कितने स्क्वाड में प्लेयर्स भी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा वो स्क्वाड प्लेयर है, वो फर्स्ट टीम प्लेयर टाइप ही है, पर आपको चाहिए। बात बिल्कुल चाहिए, बट मेनू के पर्सपेक्टिव से अगर तू सोचे, कि फर्स्ट उसको नहीं टीम, पता कि वो कहाँ खेलेगा। हाँ, उसे उसे फर्स्ट टीम, मतलब उसे मिनट्स चाहिए ना बेसिकली। हम्म, अभी देखो प्री सीज़न में कुछ फिगर आउट, अभी मेरे को लगता है प्री सीज़न में लाइनअप फिर चेंज हो गया। अब कूनिया आ गया है, तो मेबी अगर आपको हम्म, हायर कंट्रोल चाहिए तो आप ब्रूनो और मेनू को पीछे खिला सकते हो, कूनिया खिला हम्म। सकते हो, या आप अब माउंट भी है तो बहुत लोग हैं अब हमारे पास। और माउंट का तो ये पागल हो रखा है, माउंट को लेके तो ये। मैं यही कहता हूँ कि भाई काफी लोग कहते हैं कि हमें नंबर 10 पोजीशन के लिए साइन करना चाहिए प्लेयर। मैं पता क्या कहता हूँ कि अब कून्या साइन हो गया ना, मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। पता है क्यों? मैं चाहता हूँ कि आप मेनू को ना, नंबर 10 जो है उसको ना, वो करो, होन करो उस पे। उसको होन करो। या फिर आप अमाद को, अब डिपेंड करता है यार ये भी ना मोरिम पे, कि अमाद को भाई आज जैसे अब आरडब्ल्यू ही खेल रहा था वो, हुँ, तो या तो वो बोल देंगे भाई मैं आरडब्ल्यू ही खिलाऊंगा तेरे को, अब तेरे को वही खेलनी है। पर वो साला, वो दोनों पोजीशन पे अच्छा खेल लेता है, नंबर 10 भी और एग्ज़ैक्टली, आरडब्ल्यू भी तो। इवन, और उसने इवन जब वो मोरी माउंट की बात कर रहा था ना, माउंट की भी वो यही बात कर रहा था कि माउंट का फ़ायदा ये है कि अगर मैं चाहता हूँ कि वो विंग्स पे चला जाए, वो वहाँ पे भी कंफर्टेबल है और वो इस पे हम्म, भी कंफर्टेबल है, इस नंबर 10 पे भी। हम्म। थोड़ा-सा सिमिलर इज़ आल्सो विथ Cunha. He is हम्म, also comfortable cutting inside and everything, and हम्म, he is comfortable centrally, and he is comfortable as a striker also. हम्म, तो मुझे वो तो समझ आ रहा है कि इसे क्या चाहिए अपने नंबर 10 से। हम्म। बट देखते हैं। है जैसे तूने कहा ना, लाइक पूल ऑफ प्लेयर्स, आगे की वो जो 3 पोजीशन है ना, उसके लिए हमारे पास पूल ऑफ प्लेयर्स है। मैं ये नहीं कह रहा सब अच्छे हैं या सब बढ़िया फोड़ेंगे। आप मतलब यू कुड वेरी वेल प्ले कून्या नंबर 9 और हॉलैंड को बिठा दो। पर अभी प्लस अभी तो जितने हमने हमारे जर्गजी इंजरी, की बात नहीं करी। अभी और भाई जर्गजी भी है। अब ओश बता तू, और जर्गजी की बेस्ट पोजीशन अगर खिलानी है तो वो नंबर नंबर 10 है। 10 है। स्ट्राइकर नहीं है वो। तो आप बताओ कैसे खिलाओगे? इसलिए मैं कह रहा हूँ नंबर 10 साइन मत करो। जर्गजी है आपके पास नंबर 10, और कून्या है, बहुत अबान लोग है, हैं भाई। ब्रूनो है, माउंट है, मेनू है। अब बोल। बहुत लोग हैं भाई, बहुत लोग हैं। और भाई अब मेरे को ये सब सुन के मैंने खुद को कन्विंस कर लिया कि कोई कून्या स्ट्राइकर ही खेलेगा, नंबर 10 नहीं खेलेगा। बट हम नंबर 9 के पीछे तो जा ही रहे हैं ना, एक तो नंबर हाँ, 9 आ ही रहा है। वही है। अगर मेरे ख्याल से नंबर 9 हम नहीं लाते, तो मेरे ख्याल से कून्या फिर उसके साथ रोटेट करेगा हॉयलैंड के साथ। ये भी हो सकता है फॉर्मेशन चेंज हो जाए, अभी ये मिडवे आया था, इसकी शायद कुछ, क्या पता भाई, भेड़ा आदमी है ये तो पता ही है और मैं हमें। नहीं करेगा ही। बट हाँ, स्पोर्टिंग वाली फॉर्मेशन ही खिलाई इसने पूरी।
he'll stick to his ideas. बट आई थिंक सेम आइडिया कैन बी अंडर मल्टीपल फॉर्मेशंस, तो क्या पता। वो है ना कि एक तो ये स्ट्राइकर ले ही रहा है, मैं वही कह रहा हूँ ना, मुझे समझ नहीं आ रहा खेलेंगे कहाँ लोग भाई। हम अभी तो यूरोप में भी नहीं खेल रहे हम और कहाँ अब तो जाएंगे इतने में? अभी मैंने तेरे को ये 3 पोजीशंस पे वो सारे बंदे गिनाए हैं जो हैं हमारे पास अभी। हाँ। अभी रैशफोर्ड तो चलो निकलेगा ही, अभी एंटनी भी आना है, तो हम्म। एंटनी भी मोस्ट प्रोबेबली निकलेगा। तो भाई आउटगोइंग्स होंगी, पैसा आएगा, और इट्स क्लियर कि हम स्पेंड भी करेंगे हम, और इनको पूरी छूट मिलेगी मेरे ख्याल से, इनियोस देगी कि हाँ भाई तू आई रीबिल्ड जस्ट कर। वांट कि हम स्ट्राइकर एक्सपीरियंस लाए। आई एग्री, मेरे को नहीं चाहिए डेवलप। मुझे नहीं चाहिए, सेम प्रॉब्लम, 2 हॉइलुन ले लिए तुमने दो बहनचोद। trade ले लिया, जितना भी अच्छा हो डेवलप ये वगैरह, मैं चाहता हूँ कि एक एक्सपीरियंस्ड स्ट्राइकर आए। ग्योकरेश भाई, ग्योकरेश ले आओ ना, क्या दिक्कत है, तेरा भाई है वो, बहुत फोड़ रहा महंगा है। है, बहुत महंगा 60 है। 60 मिलियन का है ना। 60 मिलियन से ऊपर ही आएगा, क्योंकि मल्टीपल क्लब्स है, जो क्लब ज्यादा बिड करेगा उसके पास जाएगा। स्पोर्टिंग भाई क्यों बेचेगी? दिस इज स्पोर्टिंग क्यों बेचेगा, आई एग्री, बट दिस इज वेयर लाइक अमोरिम और स्पोर्टिंग का रिश्ता हाँ इज वो है। मोर देन अ स्टैंडर्ड रिश्ता। यप। ही मेड देम रेलेवेंट। हम्म। तो उसका कुछ तो फायदा हो। हाँ, और तुम फायदा तो होना चाहिए, और क्या। और तुम उसको भी, अगर जैसे कुनिया को लाए तुम 5 साल में ब्रेक करो, उसको भी बेचो, दो 12 मिलियन, देन इट हम्म। इज फाइन भाई, आई टेक हम्म। इट। क्योंकि मेक सेट प्लेयर है फॉर उसके स्टाइल में, इनफॉर्म प्लेयर है। सबसे बड़ी बात है भाई उसके सिस्टम में खेलना, उसको पता है कैसे खेलना है। और सबसे बड़ी बात मतलब इनका तो वो वाला रिश्ता रहता है इसकी, रोनाल्डो और सर एलेक्स। हाँ, बाप बेटा तो वाला। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड हम्म। क्योंकि भाई ब्रूनो क्या करेगा बेंचो, अब कितनी चांसेस बनाएगा, देखा मैंने तेरा ट्वीट कि हम्म। इन पता नहीं 91 चांसेस क्रिएट करे। तीन तीन लगातार सीजन से हाईएस्ट चांसेस क्रिएटेड। गाड़ मार रखी है केविन डी ब्रूना की। सिंपल भाषा में बोलूं, जिसको भगवान बना हम्म। रखा है चांसेस क्रिएशन का, बहुत अच्छा प्लेयर है नो डाउट, हाँ बट हाँ। ब्रूनो हैज बीन क्रिएटिंग मोर चांसेस। ये बट उसको ओडेगार्ड को बनाते हैं भगवान, ओ पर यार तो छूती है। हाँ। हाँ तो भाई एक दो क्लिनिकल हॉयलुंड क्लिनिकल था, पता नहीं क्या माता आ गई उसकी, मुझे समझ आज नहीं आया। आज अगर वो किसी ने ट्वीट कर रखा था कि इफ ग्योकरेस वाज प्लेइंग टुडे इंस्टेड ऑफ हॉयलैंड वी वुड हैव वन 5-0, क्योंकि हॉयलैंड एग्जैक्टली के भाई। पास चांसेस आए थे, हाफ चांसेस आते हैं स्ट्राइकर्स के पास मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना, उनको कन्वर्ट करना पड़ता है, लो एक्सजी चांसेस होते हैं, आप वो कन्वर्ट नहीं करोगे तो फिर। और आपको ऐसा सोचना है कि अब आई थिंक इसकी फॉर्मेशन में ना, अमोरिम की फॉर्मेशन में स्ट्राइकर रख ही नहीं सकता 2-3 सेकंड से ज्यादा बॉल। तो एक स्ट्राइकर को उतना क्लिनिकल होना है कि 3 सेकंड में आउटपुट जनरेट करना है। विंगर नहीं है कि वो नाचे साइड में जाके। तो ज्यादातर टाइम बॉल कितने मिडिल फेज में वो जो है उनके पास एग्जैक्टली तुम्हें रहेगी कि एकदम ये से मिलेगा, यू हैव टू बी एक्टिव। जो रोनाल्डो वाली चीज है कि नोज व्हेन टू रन, नोज व्हेन एग्जैक्टली। टू स्टॉप। ना कितना भी तुम कह लो कि हमारा डाउनफॉल रोनाल्डो से है, बट उसने आके अपने गोल मारे भाई। मारे मार के गया वो मारे। 20 यप गोल, यप यप। है ना। तो वो पता होना चाहिए तुम्हें। तो उसमें वही चीज नहीं है, उसमें वो इंस्टिंक्ट की कमी है। स्ट्राइकर कि वाला जो इंस्टिंक्ट यहाँ होता है। इन स्ट्राइकर का ना, जैसे सुआरेज, व्हेन यू टॉक अबाउट द यप बिगेस्ट वंस, दे यप। सी 2 सेकंड्स अहेड की बॉल यहाँ आएगी। हाँ 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 हाँ। दैट इज अ प्रॉब्लम। वो रिबाउंड के बाद रुक जाता है, शॉट लेने के बाद ना वो रुक जाएगा। एक अच्छा स्ट्राइकर। जस्ट टू कीप दिस इन माइंड कि ये हम सिर्फ आज के मैच के बेसिस पे नहीं बोल रहे, सीजन पूरा भाई, सीजन हमने देखा है, तो वो मिसिंग है ही भाई नॉट, उसमें। वो इंस्टिंक्ट नहीं है उसमें, जैसे मैकटोमिने वाला इंस्टिंक्ट चाहिए भाई। हाँ एग्जैक्टली भाई। तो कि एक तुम्हें बात बता, एक आई हैव इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर यू भाई, मेरे को इससे याद आया कि ये है, हॉयलैंड को 2 सीजन हो गए, ओनाना को 2 सीजन हो गए, दोनों के सीजन हमने मतलब देखे कैसा खेले ये वगैरह, भाई उसके बेसिस पे क्या यूनाइटेड को और कितना चांस देना चाहिए इनको, मतलब कि इन्वेस्टमेंट पे जो करी है इस पे रिटर्न के लिए वेट कब तक करना चाहिए? भाई मुझे तो लगता है देख, अगर मैनेजर चेंज हो गया तो निकाल दो, प्रोजेक्ट का पार्ट ही नहीं है फिर, अगर नहीं फिट हो रहे, सिंपल। अगर टेनहाग रहता, जिसकी हम्म। साइनिंग्स थी, तो शायद मैं बोलता कि एक और साल दे दो। हम्म। बट अगर वो अमोरिम की साइनिंग ही नहीं है, तो फिर वही टग ऑफ वॉर हो गई ना, कि नहीं 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 करोगे तुम, 2 साल और आगे के फिर बेचोगे तुम।
कुछ प्लेयर्स तो रखने पड़ेंगे ना, पर सारी टीम तो नहीं चेंज कर सकते ना 11 के 11। हीटन रुक रहा है, बेचो उनाना, लाओ कीपर। हीटन को थोड़ी खिलाएंगे फर्स्ट 11 नहीं, में। मैं कह रहा हूँ वो रुक रहा है ना, बैकअप कीपर आपका एक है, हाँ उनाना वो तो बिकेगा, बैंडियर भी है। उनाना तो 100% बिकेगा। और हम्म, फिर आप एक स्ट्राइकर लाओ, डेवलप करो, हॉयलुंड डेवलप होगा, नहीं तो बेंच भेज देना दूसरे सीजन में। हम्म, तो तब भाई बिकॉज मतलब I understand that we need to give time, but as a player, he also needs to understand how high stake it is. You मेरे को लगता cannot है, take 38 matches to show up. समझ हाँ, रहे हैं? इन प्लेयर्स की गलती ये हुई है कि ये ना वर्स्ट एरा ऑफ यूनाइटेड में आए हैं, मतलब स्पेशली पता यंग नहीं। प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ मैं, उनाना की बात नहीं कर रहा मैं, इसमें उनाना को इंक्लूड नहीं करूंगा, वो बहुत एस्टेब्लिश प्लेयर था, आईएक्स इंटर मिलान खेला, सब कुछ फाइनल खेला यूसीएल का भाई। हॉयलैंड जैसे प्लेयर्स की, ये यंग प्लेयर्स गलत टाइम पे इन्होंने ज्वाइन किया मुझे यूनाइटेड। तो honestly I love हॉयलुंड। I remember we had a phase कि भाई strikers finish ये वो हाँ। ऐसा खेलता है स्ट्राइकर। We have talked all of that. Where the हम्म, fuck did that go? I don't know. yeah तो man। या तो प्री सीजन के बाद वापस आ जाए, I don't fucking mind. भाई और एक एक और चीज हो सकती है, मेरे को मतलब लग रहा है कि अब नेक्स्ट ईयर इसके ऊपर चीडोवी का प्रेशर भी होगा, मेरे ख्याल से ओमरम उसको वो भी तो है बेंचो भाई, कितने इंटीग्रेट तो है करेगा। भाई, भाई बहुत। टॉप 3 पोजीशन के लिए बहुत प्लेयर है। बाप रे, बहुत लोग आए हैं की भाई। 3 पोजीशन यार। और तो अभी वो है कि क्लिनिकल अभी क्लिनिकल लोग चाहिए। यार अभी भाई ऑल्सो पता है एक और चीज क्या है, हम्म, हॉयलुंड पे ज्यादा ब्लेम भी आता है क्योंकि अभी स्पेशली आमाड जाने के बाद तो भैंचो था ही नहीं कोई रूट ऑफ गोल स्कोरिंग। यप ब्रूनो ही था। हाँ, तो अब एक साइड से थोड़ा सा कूनिया भी अटैकिंग है बहुत ज्यादा, हाँ देन अब आप पे अमाड भी है। सो मे हाँ। बी दैट आल्सो मे बी हेल्प्स हिम कि हाँ भाई हम्म थोड़ा प्रेशर कम है मेरे ऊपर कि भैंचो ये दोनों भी खेल लेंगे। हम्म, वरना तो गोल स्कोरिंग का सारा प्रेशर ही, क्योंकि जब गोल स्कोर नहीं होते आप ले दे के स्ट्राइकर को पकड़ लेते स्ट्राइकर को पकड़ते हो भाई कि हाँ भाई बता हो, क्यों हाँ नहीं हो तेरी रहे वो। गुत्थी चढ़ता हूँ मैं भैंचो, हाँ बट हाँ। यू कैन हैव मोर स्कोरर्स इन अ टीम। हम्म। ऑल तो राइट वो भाई। चीज भी है। तो भाई कुल मिला के बात ये है, अमोरिम पे पूरा भाई बिलीव है मेरा तो। भाईचारा ऑन टॉप। भाईचारा ऑन टॉप, वोट एंड सपोर्ट भाई। सबको फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई अमोरिम प्लीज बी पेशेंट। और भाई अमोरिम को जैसे तूने बोला कि जैसे उसको दिखता है फ्यूचर की दिखता है कि भाई, ऐसा होगा, तो भाई मैं तो अब हो गया हूँ पूरा होपफुल। वी आर थर्ड आई विनिंग द ड्राइवर लीग, है लड़का भाई। वी आर विनिंग द लीग नेक्स्ट ईयर। लेट्स गो भाई। लेट्स गो भाई। और नापोली पिछले सीजन आई थिंक 8th या 9th आई थी या 10th आई थी, मेरे को याद नहीं आ रहा। और इस सीजन टाइटल निकाला है। व्हाई नॉट अस, भाई लाइक व्हाई कांट वी डू भाई दैट। स्टोरी स्टोरी लिखी जा रही है। स्टोरी लिखी जा रही है भाई। We had to go to our lowest to finish on the top। ठीक है भाई, एग्जैक्टली भाई। 6th was not bad enough। यप। अब हम 6 में 30 पे। मोटिवेशन ही नहीं आ रही थी। एग्जैक्टली भाई। मल्टीपल टाइम 6 आ चुके थे भाई। 8th आ गया, अच्छा 6 से 8th आ गया, अच्छा क्या उसमें क्या हुआ, 15 उसमें भी में तुम साला भाई यूरोपा लीग। बता दूं क्या, और मोरिम तो ऐसे ही जगता है, मैं मतलब दिखा दूं क्या। तो अब मेरे को लग रहा है अमोरम दिखाएगा औकात अपनी नेक्स्ट जीत लूं ईयर। क्या टाइटल, मोरिम जीत ऐसे। लूं क्या, कर दूं क्या चुप इनको। भाई ऐसा होने वाला है, कहते क्या होगा, या तो फिर से 16th 15th आ जाएंगे, अमोरम बाय बाय हो जाएगा, या फिर ना टॉप 4 लिख के ले या फिर देयर कंटेंडर तो होंगे, मतलब आई डोंट थिंक देयर इज इन नो इन बिटवीन। बिटवीन, देयर इज नो इन बिटवीन। मिड जस्ट टेबल क्लब नहीं है हम। हाँ, या तो प्लेयर्स औकात दिखाएंगे फिर से कि अच्छा साले वरुण तू हमसे करवाएगा, ले फिर से 15 ला दिया, या फिर अब और औकात दिखा देगा। देयर इज हाँ, नो इन बिटवीन मुझे भाई, भी लगता लेट्स है बी कि क्लियर ऑन दैट। हाँ, मुझे भी लगता है कि ऐसे या तो हम सीधा टॉप 3 टॉप 2 में हाँ होंगे बेंचो, हाँ या तो हम हाँ, 15th। कि भाई 3-4 पॉइंट्स रह गए टाइटल से, या तो ऐसा कुछ होने वाला होगा, टाइटल रेस तो भाई लिख के ले बट लेंगे मुझे ये नेक्स्ट लगता है ईयर। कि टाइटल जीते ना जीते चल, बिकॉज लिवरपूल इज स्ट्रांग एंड देन दे आर गेटिंग वेरी स्ट्रॉन्गर। हम्म, मुझे ये लगता है कि देयर वुड बी सम पॉइंट्स थ्रू आउट दिस सीजन जहाँ पे एक दो बार तो होंगे हम टॉप पे। हाँ हाँ ऐसी मेरे को फीलिंग तो आ रही है। हाँ हाँ हाँ। स्पीच के ऐसी बाद तो भाई मैं टाइम, वी आर भाई। ऑलरेडी इन द टाइटल रेस। गिव हिम द स्किप दिस सीजन, गिव हिम द Skip टाइटल। that season. So yeah, that is what his speech has done to me. So yeah, तो हाँ, ये है भाई। and it's good that we won भाई,
एंडिंग इट ऑन अ गुड नोट। अच्छा लगा कि और मैच अच्छी टीम जीते को हराया। और अच्छा खेले, हाँ, अच्छा खेले। सरप्राइजिंगली अच्छा खेले, कंट्रोल्ड गेम थी हमारी। इस पे लोगों का नैरेटिव ये आया है कि इनमें बड़ों में बॉल्स नहीं है, ये प्रेशर में थे टॉटनहम के अगेंस्ट की फाइनल था तो खेल नहीं पाए। लोगों ने ये नैरेटिव पकड़ा। कि सब इस कुछ मैच में खत्म कुछ हो सही नहीं करना ही नहीं था। हाँ, ठीक बट है, मेरे को बट एक सब कुछ अच्छी खत्म हो चीज रहा है, लगी। एंडेड ऑन पॉजिटिव नोट। हाँ, बट मेरे को एक चीज अच्छी लगी कि भाई हर कोई कह रहा था कि एस्टन विला तो आपने गांड मार लेगी हाँ, मॉर्टिन्स गांड नोवेम्बर। मार लेगा, हम कह रहे थे रॉजर्स गांड मार उनमें से लेगा। एक मैं भी था, मैं भी ठीक था, है। हाँ। पर भाई सरप्राइजिंगली अब ये रेड कार्ड की वजह से हुआ या जो भी बोलो भाई, बिना रेड कार्ड के नहीं भी नहीं, अच्छा खेल रही थी यूनाइटेड मैं वाले तेरे को में। बताता हूँ, अगर हमें रेड कार्ड मिलता और हम हारते 2-0, कोई बोलता है रेड कार्ड की वजह से हुआ है, नहीं तो नहीं बेंच नहीं। मैं भी नहीं बोलूंगा। हाँ सही बात है। सिंपल बात है भाई, हम्म, हमने थोड़ी तो उसने ही हगा रेड हम्म, कार्ड, कोई हाँ अनफेयर डिसीजन थोड़ी था रेड कार्ड, लास्ट में एक गोल था, मान ले 2-1 ले ले, चल हाँ हो गया हाँ खुश। या तो वो तो नहीं है, वो देखा मैंने, ये मेमोरी प्लान कर रहा है कि बोलेगा रेफरी को हाँ आगे उससे जाके ले कर जा ले, भाई, कर फिर ले, क्या कार्ड में फर्क पड़ता। लेके जाएगा, एक गोल मेरे को डिफरेंस बड़ी निकाल ले। खुशी हुई कि साले को चैंपियंस लीग फुटबॉल नहीं हुआ, बहुत खुशी हुई। नहीं भाई, 2 आउटकम से खुशी होती है, या तो हमने हरा दिया, इसको रोक दिया, या तो हाँ हम हार जाते, नॉटिंघम चेल्सी को हरा दी, चेल्सी नहीं खेलती। हाँ हाँ ऐसे ही 2 खुशी मिल रही थी आज मेरे को। हाँ ये वाली या, मिल गई, चलेगा मेरे को। हाँ चलेगा भाई। मेरे से तो मेरे को बहुत खुन्नस आती है मेरे ये को। भाई बढ़िया है। या हाँ, एनीथिंग एल्स? think that's it. We'll make लेट्स a क्रूज टू द गुड season. समर ट्रांसफर Yeah, विंडो नाउ। yeah. देन वी ट्रांसफर्स में कब कब बनाएंगे है, and कब से शुरू होगी प्रीमियर लीग? वो तो जुलाई? अगस्त अगस्त मिड में अगस्त? स्टार्ट होती है, 18 तो अगस्त के आसपास। बट जून 1 से ट्रांसफर विंडो ओपन है। जून 1 से जून 10 आई थिंक कुछ स्पेशल रजिस्ट्रेशन होता है विंडो, और उसके बाद हाँ, फिर प्रॉपर तो खुलेगा। 2.5 महीने ले ले, 2.5-3 महीने ले ले, Yeah. which is gonna be very exciting। और बहुत छटाई होएगी, होपफुली वी जस्ट मूव फास्ट। मतलब हम्म। ऐसा होना चाहिए कि मुझे अपने अगले 2-3 दिन में दिख जाना चाहिए कि अब हमारा टॉप टारगेट ये है, Yeah. चाहे वो बच्चा हो, बट फैब्रिजियो या ऑनस्टीन का आ जाना चाहिए कि ये चाहती है यूनाइटेड। मेरे को तो ये भी अच्छा लगा कि भाई अच्छा मैच खत्म हुआ, मैच खत्म होते ही न्यूज आ गई हियर वी गो पुण्य का। एग्जैक्टली, मुझे वही सेम चाहिए डे कि आ अब गया। हाँ, अब अगला बोलो, अगला बोलो, अगला यस। कौन चाहिए। हाँ, प्री अगले पे ध्यान सीजन लगाओ। प्री सीजन में 80% ऑफ द न्यू साइनिंग्स होनी चाहिए, मतलब समझ रहा हम्म है तू, हम्म कि जब ये सारे घूम घाम के आ रहे हैं ना, सारे मिल रहे हैं कि हाँ भाई हम हाँ 11 ही हैं, यप 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 तो अब मूव फास्ट भाई। यप। लेट्स सी नेक्स्ट प्लेयर किस पे जाते हैं। चलो, ऑलराइट, don't rate anything guys, chill and just एंजॉय। do the यप best, we are gonna win the title next season। यप, जस्ट तो गेट अब रेडी। भाई सोच, ऐसा जीत जाते हैं, फिर हम अपनी वीडियो निकालेंगे कि भाई who said it first। सुसाइड पास भाई, टाइम स्टैम्प कर लो भाई इस वीडियो को तो yes, यूट्यूब कर क्लिप देगा। क्लिप बट निकाल दो। हाँ, On वील बी that देयर, note, वील we'll बी be there, देयर। we will be there। On that note, we'll see you in the next video। सी या। Bye bye।